हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सीरीज़ का हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। सीरीज़ का पार्ट 1 में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा हुआ है, जो कि बैंक में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अदर एसएससी और रेलवेज में भी आता है ये क्वेश्चन, लेकिन बैंक में ये 5 मार्क्स का वेटेज है इसका, चाहे वो पीटी हो या मेंस। तो वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और हम लोग सीरीज़ को लेके चले हैं 2011 से स्टार्ट किए और आई थिंक हम लोग पिछले टॉपिक में 2012 तक पहुँच चुके थे और हम लोग आज देखेंगे 2012 से आगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया, पीटी में कौन सा आया, मेंस में क्वेश्चन आया, मेंस में कौन सा आया क्वेश्चन। फिलहाल आप लोग ये जान लें कि 2016 तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस मिलेगा, पीटी नहीं मिलेगा। 2016 के बाद से पीटी स्टार्ट हुआ, तो 2016 के पहले सिर्फ आपको मेंस मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है दिशा पब्लिकेशन के बुक से, और उस बुक में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो वहीं से हम लोग ये क्वेश्चन सारा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और हम लोग आज आके सॉल्व करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन को डील करते हैं। पिछली क्लास में जो भी कुछ हमने पढ़ा था उन सबको आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को बताने के बाद फिर मैंने उसमें बताया है कि इसमें और कितने, इस ट्रिक से या फिर इस मेथड से कितने और क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट करिए और फिर उस वीडियो के पास चले जाइए। फिलहाल हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन 2012 का ही लेते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था जो कि एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है। तो वो देखिए 2012 का क्वेश्चन है, तो ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 से ही पीटी स्टार्ट हुआ है, तो उसके पहले जितने एग्ज़ाम हो रहे थे सब मेंस लेवल के थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 41,472। एक नंबर ये है। दूसरा नंबर 5,184, 576, 72, 8 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में आप एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन सा देख रहे हो कि नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। और एक बहुत छोटी सी बात हमें आपको दिखाई दे रही होगी कि ये यहाँ से यहाँ 9 का मल्टीपल है, 9 8 या 72। अब 72 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 576 हो जाए, ये हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो सीरीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसी तरह का है ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि नंबर अगर आगे से मिले या पीछे से मिले उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें बस एक पैटर्न को पकड़ लेना है। तो पैटर्न 9 है, तो हो सकता है कि इसके आगे वाला 10 होगा, और अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाना चाहिए 720। 10 से इसमें मल्टीप्लाई, 9 में इससे मल्टीप्लाई किए 72 आ गया, 10 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 के बाद 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 576, 576, मतलब कि 9 से 10 से नहीं होगा। चलो ये 9 से कर लो, 9 से करोगे 70 प्लस है, 70 ज़्यादा 72 है, 9 से बजा 63, मतलब ऐसे ही 630 होने वाला है, ये फिर भी ज़्यादा है। तो अब समझ में आ गया कि कम से होने वाला है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 8 7 जा 56 157। अब आगे क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो गया कि 9 है 8 है तो आगे 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 7 6 ज़ा हो जाएगा 42। यहाँ पर कितना है 4 है, मतलब ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। ये तो 9 हुआ, ये 8 हुआ, फिर ये 7, बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रहा है। कुछ और यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और देखना पड़ेगा। क्या आ सकता है सोचिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर है ये इसका 10 टाइम, लगभग 10 गुना के आसपास है, लगभग 10 गुना के आसपास, क्योंकि 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 से 35 होता है, तो ये नंबर 3500 के आसपास रह जाएगा, मतलब 7 से नहीं होने वाला है। चलो 8 से, तो 8 से अगर देखेंगे तो नंबर 8 से करेंगे तो 8 5 40, 4000 के आसपास होगा। यहाँ हमारे पास कितना 5 है, चलो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 ज़ा 54, बच गया क्या
5, 9 7 जा 63 और 5 68, 68 का 8 बच गया 6, 9 5 जा 45 और 6 51। मतलब यहाँ से बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि नंबर का ये जो मल्टीपल चल रहा है, एक बार 9 था, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, अगली बार 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 8 4 जा 32, बिल्कुल वेरीफाइड है। तो इस तरीके से हम क्या समझ रहे हैं, 8 9 8 9, तो नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या होना चाहिए, 8 9 8 9, तो नेक्स्ट 8 होना चाहिए। और ये क्या होगा, आप सिंपली सोचें कि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, तो क्या ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए। 1 रखेंगे तभी होगा, 1 रखेंगे तभी होगा। क्लियर है बात? ठीक। दूसरे तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, इसको 8 से डिवाइड करोगे 72 आएगा, उसी तरीके से इसको 8 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आपका आंसर है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ये SBI क्लर्क 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें और क्या सीखने को मिला। ये तो एक रूल मिल गया, ये समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का अगर आप इधर से आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, और बैक जाएंगे तो आपको डिवाइड दिखाई देगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते थे, दिस कि 8 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे ये, क्योंकि हम इधर से चल रहे थे, हमारा तरीका ये था। अभी हम लोग जब इधर से चल रहे हैं तो डिवीजन में चलेगा, डिवीजन 8 डिवीजन 9, जहाँ से क्लिक कर जाए क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि आपका किसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है, एक नंबर अप फिर डाउन, अप डाउन रिपीटेशन चलता रहेगा। तो ये पैटर्न भी है हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। दो 2012 के अंदर ही आया हुआ और कोई क्वेश्चन बचता है क्या? 2012 में आया हुआ और क्वेश्चन नहीं बचता है। चलते हैं हम लोग 2013 की तरफ। 2013 IUPAS क्लर्क, 2013 IUPAS क्लर्क, देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है, किस तरह का क्वेश्चन आया है। आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और जो भी मैं पैटर्न आपको बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ उन पैटर्न को भी आप नोट करते जाइए। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और उसका एक नोट्स भी आप बना सकते हैं। फिलहाल 2013 की तरफ चलते हैं। तो 2013 में हमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 2013 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्क्रीन पे है, 4 6 34 क्वेश्चन मार्क 504 देन 1 2 3 4। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, पैटर्न पकड़िए, पैटर्न क्या क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है आप इसमें 1 से ऐड करके, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आप ऐड करोगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो काम नहीं बनेगा। अगर इसमें हम लोग 2 ऐड कर दें 1 से मल्टीप्लाई करके तो बन जाएगा। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 3 4 5 6, बहुत लंबा हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो इससे नहीं समझ में आ रहा है इससे क्या होना चाहिए। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसी नंबर का क्यूब, क्योंकि नंबर यहाँ से बहुत तेज़ी में आगे बढ़ा है, नंबर का क्यूब और जो नंबर है वो उसी नंबर को ऐड करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 और 6 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, बात नहीं बनेगी। तो 2 नहीं 3 का देख लेते हैं, 3 का क्यूब और प्लस 3। अब देखिए ये सब चीज़ कहाँ से आएगा दिमाग में, अचानक ही दिमाग में कहाँ से तुरंत आ जाएगी, सर ऐसा कैसे किया जाए। ध्यान रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गैप पे काम करना चाहिए। गैप कितने का, 2 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये गैप कितने का है। तो ये गैप है आपका 28 का, ये गैप कितने का है, 28 का ये गैप है। देन यहाँ पर गैप कितने का नहीं पता, ये गैप कितने का नहीं पता। फिर ये गैप कितने का है, तो 4 से 4 गया 0, 3 से 0 गया 3, 12 से 5 गया 7, 730 का गैप है। अब ध्यान दीजिए कि 2 कैसे बनेगा, 28 कैसे बनेगा, इस पर हम लोग को फोकस करना है।
2 कैसे बनेगा, 28 कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 बनाने के लिए अगर हम लोग 1 का क्यूब प्लस 1 कर देते 2 बन जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो नई बात बनेगी, लेकिन 3 का अगर क्यूब किया जाए तो 3 का क्यूब होता है 27, और प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, काम कंप्लीट। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, इस तरीके से चल रहा है। तो क्या ये आगे भी काम करेगा कि नहीं करेगा, आइए इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, तो हम देख रहे हैं प्राइम नंबर है 1 3, तो नेक्स्ट 5 होना चाहिए। 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 प्लस 1 कितना है, 126, जोड़ दो 6 4 10 का 0, बच गया 1, 3 2 5 1 6 और 1 160। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, तो सॉरी ऑड नंबर, प्राइम नहीं ऑड नंबर। नेक्स्ट नंबर आएगा 7, 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब कितना होता है 343, अब प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 344, और ऐड करना है 160, 4 6 4 10 3 4 1 5 504, बिल्कुल वेरीफाइड है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए ये भी आप देख सकते हैं कि 730 कहाँ से आएगा। चलिए 7 के बाद किसका क्यूब आएगा, 9 का। 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप 9 का क्यूब बोलिएगा तो आ जाएगा 729, और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 730, और वही इनके बीच का गैप था 730। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर या क्यूब और साथ में 1 ऐड करते जाना है, या फिर क्यूब के साथ माइनस भी हो सकता है 1। जो पैटर्न था यहीं से हम लोग को आगे भी सोचना है कि एक क्वेश्चन करके रुकना नहीं है, इसी क्वेश्चन से और क्या क्या हो सकता है, इस पर ध्यान रखिए। तो प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, ऐसा कोई पैटर्न आपको मिल सकता है एग्जाम में। या फिर जैसे नंबर जो भी बढ़ तो नहीं रहा है, 1 1 1 सब जगह है, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है। ऊपर का नंबर देखिए, अभी ये सब ऑड नंबर 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये इवन में भी चल सकता है। क्यूब हुआ है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखिए, इन सब के नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ईयर का है, ये 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 21 देन 10.5 क्वेश्चन मार्क 15.75 31.5 एंड 78.75, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है कि ये वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है, 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पैटर्न क्या है कि नंबर एक बार डाउन होता है, फिर बढ़ता है कि नहीं पता, लेकिन उसके बाद बढ़ता ही जाता है, फिर डाउन नहीं होता, एक बार डाउन हो रहा है फिर बढ़ रहा है। कभी भी नंबर एक बार डाउन हो उसके बाद हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा वो बढ़ता रहे। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये समझ जाएं कि ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आगे 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, 3 हो जाए, या फिर 0.5 है तो 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। ठीक है, हम लोग ये समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन का है और मल्टीप्लाई में ही नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हाफ से डिवाइड करेंगे, बात एक ही, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर या तो 1 होगा या तो 1.5 होगा, या तो इसका डबल, या फिर नंबर का जो मल्टीपल है 0.5 है देन 1.5 हो जाए, 2.5 3.5 इसको ही फॉलो कर सकता है, या फिर 0.5 है तो 0.5 के बाद फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, इस तरीके से भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर फिर से आएगा, अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर फिर से आ जाएगा, और फिर से मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 5 75,
कैरी ओवर 7, 15 0 0, 7 का 7, 15 1 का 15, पॉइंट था पॉइंट, बिल्कुल वही नंबर आ रहा है। मतलब ये पैटर्न हमारा सही चल रहा है, ये पैटर्न हमारा सही चल रहा है। नीचे वाला पैटर्न हमारा इसमें काम नहीं किया, कहीं और काम करेगा। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था 1 से, यहाँ 10 पॉइंट, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1.5 से, तो क्या आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ मिलेगा 10.5, और फिर इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुँचेगा 15 5 75, कैरी ओवर 7, 15 0 0, 7 का 7, 15 1 का 15, बिल्कुल क्लियर है। अब ये नंबर लाना है हमें, ये नंबर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 7 2 14, 15 का 5, कैरी ओवर 1, 15 2 30 और 1 31, बिल्कुल वेरीफाइड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, एक नया पैटर्न में हम लोग को मिला। तो यहाँ से हम लोग ये भी समझेंगे कि ये 0.51, 1.52, 2.5, 3.5 चलता रहता है, तो 0.5 का भी एक सिनेरियो हम लोग समझ चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण बैंक का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। 6 349 565 क्वेश्चन मार्क 754 781, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर 6 है, उसके बाद नंबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। गैप पे काम करते हैं, गैप कितने का, नंबर बढ़ा, कितना बढ़ा, 11 से 4 गया 7, 7 से 5 गया 2, 27 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ा नहीं पता, यहाँ कितना बढ़ा नहीं पता, यहाँ पर चेक करते हैं। तो 15 से 9 गया 6, और यहाँ पर बच रहा है 5, 5 से 4 गया 1, 5 से 3 गया तो 2, यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 6 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 343। तो गैप करने से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये नंबर 7 का क्यूब, ये नंबर 6 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, ये नंबर तो हम लोग को 3 का क्यूब मिल रहा है। 6 7 है, 6 है, तो ये 5 का क्यूब होना चाहिए, ये 4 का क्यूब होना चाहिए, उस तरीके से 3 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना, 125, 125 नंबर बढ़ रहा है, जोड़ लीजिए। जोड़ने पे कितना आएगा, 5 5 10 का 0 बच गया 1, 6 2 8 और 1 9, 5 1 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 64 ऐड करने पे ये आना चाहिए, 4 का 4, 9 6 15 का 5, कैरी 1 6 1 7, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये बिल्कुल सही आ गया आंसर 690। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ में क्या समझ में आया कि नंबर क्यूब्स में डिक्रीज़ हो रहा है, ये नंबर क्यूब में डिक्रीज़ हो रहा है, ये नंबर स्क्वायर में भी डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। नंबर स्क्वायर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकता है, क्यूब में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकता है। तो एक क्वेश्चन से 4 पैटर्न समझ में आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 563 647 479 815 एंड क्वेश्चन मार्क। हम लोग देख रहे हैं इनके बीच में, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा ये हम लोग को जानना है। नंबर स्लोली पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है कि इससे कम होने वाला है, वो ऑप्शन देख के पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के लिए ये बढ़ा है, 7 माइनस 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस 6 8 और 1 0, तो यहाँ से यहाँ 84 बढ़ गया। नेक्स्ट 7 से 9 नहीं कटेगा, 17 से 9 जाएगा तो बच जाएगा, 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8, देन 13 से 7 जाएगा तो बच जाएगा 6, और 5 से 4 गया तो बच गया 1, ठीक है, 168। देन इसके बाद ये नंबर माइनस हुआ है,
अभी प्लस होना चाहिए, प्लस हुआ भी है। तो 15 से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा। देन 10 से 7 3, 7 से 4 तो 3, ठीक है। तो नंबर अगर हम देखें तो कुछ हद तक हमें दिख रहा है कि ये इसका लगभग डबल है और ये इसका लगभग ट्रिपल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि नंबर डबल तो यहाँ पर एक और सीरीज़ फॉलो होता है। उस सीरीज़ को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, उस एक अलग पैटर्न है कि जो भी नंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसमें मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर डालते हैं। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा। देन 84 अभी भी अपने प्लेस पर है, 84 अभी भी अपने प्लेस पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए डबल हुआ और ये ट्रिपल नहीं हो पाया। यहीं से हमें क्लू मिला कि 2 के ऊपर पावर 1 डाल देते हैं, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 1 डालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 के ऊपर पावर अगर हम लोग 1 डालेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 84 के ऊपर पावर डालना पड़ेगा 2, 2 2 हो गया 4, 4 4 या 16 का 6, कैरी ओवर 1, 8 4 या 32 और 1 33, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो होगा हमारा पैटर्न, नेक्स्ट स्टेप वो होना चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए 84 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, और 8 4 जा 32, कैरी ओवर 3, और 8 8 जा 64 और 3 67, ये नंबर आएगा यहाँ पर। यहाँ के बाद फिर ऊपर जाएगा तो एक बार प्लस हुआ था, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ था, इस बार माइनस होगा। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 से 7 माइनस नहीं होगा, 11 माइनस 7 करेंगे हो जाएगा 4, और 7 माइनस 6 करेंगे हो जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास हो गया है 143, 143 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अलग टाइप था जिसमें कि किसी एक नंबर तो वही है और साथ में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है नंबर का कि गैप कितने का रहेगा, लेकिन वो गैप का तरीका थोड़ा अलग है। पावर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ रहा है। ये किसी भी नंबर के साथ हो सकता है। तो ये हमें पता कहाँ से चला, ये पता चला इन गैप से कि यहाँ पर ये गैप डबल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गैप ट्रिपल नहीं हो रहा है, ट्रिपल से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ट्रिपल से ये पूरा नंबर जो अगर डबल हो गया है तो यहाँ पर नंबर जो है ट्रिपल नहीं हो रहा है, ट्रिपल से कम रह जा रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए वो हमने अभी भी देख लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 तो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 2000। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो 14 का था, और अब जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 2015 का। 2015 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन तक तो मेंस ही चल रहा था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 18 48 100 180 294 448 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015। अब हम लोग 2015 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए साल में आए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अपने आप में एक अलग पैटर्न रखते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिससे कि सारा पैटर्न आपके दिमाग में आ जाए। और एक क्वेश्चन करवाने के बाद जो पैटर्न है उससे मिलता जुलता और क्या क्या पैटर्न हो सकता है ये मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चंस को नोट करते जाएं कि क्या क्या पैटर्न हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर जो है वो बढ़ा, लगभग 3 गुना हो गया, ठीक है। लगभग 2 गुना 3 गुना के आसपास हुआ है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग डबल हो गया, फिर ये डबल नहीं हो पाया, फिर यहाँ से हम आगे देखेंगे थोड़ा और कम हुआ, फिर ये धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। और नंबर का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे गैप से काम करते हैं।
तो अगर हम लोग गैप देखने जाएंगे तो गैप में हमें ये मिल जाएगा कि नंबर जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या है वो पैटर्न कि 18 माइनस 48 करते हैं अगर, तो गैप कितने का आता है, 30 का गैप आता है। ठीक है, यहाँ अगर माइनस करते हैं इन दोनों को तो गैप कितने का आता है, 52 हो जाएगा। ये गैप 80 का है, ये गैप 411 का है। ठीक है, ये गैप कितने का है, 154 का गैप। ठीक है, इसके बाद का गैप क्या होना चाहिए ये हम लोगों को नहीं पता। यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी क्लियर ना हो, यहाँ डबल ट्रिपल ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, क्यू नहीं मिल रहा है, क्या करना है, वैसे स्टेप में एक लेयर और डाउन आना है। ये हो जाएगा आपका ट्रिपल लेयर सॉल्यूशन। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में चलते हैं। इसको माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 12। यहाँ माइनस करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 2 28। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता था मल्टीपल हो, लेकिन मल्टीपल भी नहीं हो रहा। एक स्टेप और नीचे आते हैं, एक स्टेप अगर हम और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगी। ठीक है, एक स्टेप और नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 6। यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये भी देखिए, ये भी नंबर 6 मिल जाएगा। ये मिल गया है कॉमन चीज़ कि यहाँ भी गैप 6 है, यहाँ भी गैप 6 है, यहाँ भी गैप 6 है। तो इसके बाद का गैप क्या होगा, इसके बाद का गैप क्या होगा, ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर गैप 6 होना चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पर जो नंबर होगा वो नंबर कितना होना चाहिए, वो नंबर 46 होना चाहिए। अब इन दोनों का गैप मतलब कि इसको 30 22 ऐड कर दिए 52, 52 प्लस 28 80, 80 प्लस 34 114, 114 प्लस 40 154 और 154 प्लस 46 करेंगे तो 6 4 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 10 का 0 कैरी 1, क्या हो गया, ये 200 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और जब ये 200 हो गया तो इसी बेसिस से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों का गैप ही चल रहा था यहाँ पर, और नंबर प्लस होकर आगे बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 648 इज़ योर आंसर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अपने आप में कुछ अलग क्वेश्चन हमें मिल रहा है। अब ये जो आप लेयर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें देखिए कितने लेयर्स हैं टोटल आप देखेंगे तो ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गया आपका सेकेंड लेयर और ये हो गया आपका थर्ड लेयर। तो 3 लेयर में ये क्वेश्चन जा करके बना है। ये क्वेश्चन टोटली हमारे पास 3 लेयर में ये कंफर्म हो पाया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिल सकता है। ये गैप कुछ भी हो सकता है, लास्ट में 6 आ गया, कुछ भी आइडेंटिकल नंबर आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ से मतलब एक सीक्वेंस मिल जाए। सीक्वेंस ढूंढना है, मेनली हमें इसमें सीक्वेंस ढूंढना होता है। सीक्वेंस मिल गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2015 में हम लोग चल रहे हैं अभी। 2015 में ही एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था, देखते हैं उसको। क्वेश्चन आया है 2015 में, क्वेश्चन था 8484, नेक्स्ट 4248, नेक्स्ट 2112, नेक्स्ट 1074, next 513, next
286.5 एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर जो है वो हाफ होता जा रहा है, नंबर हाफ हो रहा है। इस पॉइंट से भी इस पॉइंट तक हाफ हुआ, 8000 से 4000 हो गया, 4000 से 2000, 2000 से 1000, 1000 से 500, 500 से 250 के आसपास। लेकिन पूरा पूरा हाफ नहीं, नंबर जो है वो पूरा पूरा हाफ नहीं। अगर ये पूरा पूरा हाफ नहीं है तो आखिर क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो सोचना पड़ेगा। तो अपने आप में देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसलिए मैं करवा भी रहा हूँ, भाई कुछ सीखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो एग्ज़ाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो एक सीक्वेंस तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो आप सीक्वेंस में जो इम्प्रॉपर है उसको ढूंढने की कोशिश करिए। तो अगर आप इसको हाफ कर लेते हैं कितना आता है, अगर आप इसको हाफ से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, हाफ करते हो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। लेकिन आंसर आपको क्या चाहिए, इससे 6 ज़्यादा, जितना है वहाँ से 6 ज़्यादा, 4248, 4242। 6 अगर और जोड़ दें तो काम हो जाएगा। चलो जी, हाफ करके 6 जोड़ दो। तो क्या यही सेम प्रोसेस यहाँ भी काम करता है कि नहीं करता है? आइए इसको हाफ करके देखते हैं। इसको भी हाफ कर दिया जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। हमारे पास आया 2123, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है 2112, मतलब ये कम है। कितना कम है चेक करते हैं। 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, 11 कम है, ठीक है। 11 कम है या 12 कम है? 2, अच्छा यहाँ पर तो 8 था ना, 8 से डिवाइड किया तो ये 4 आएगा, ये 4 होगा तो ये 12 कम है, ठीक है। चलिए 6 था, 6 से 12 हो गया। मतलब क्या समझ में आया कि हाफ करो और हाफ करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से आप इस बार प्लस नहीं माइनस करना है, 12, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस अभी हमें कंटिन्यूस नहीं मिला है, दोनों में अलग अलग मिल गया, इसलिए एक बार और ट्राई करके देखना पड़ेगा। चलो जी यहाँ से यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2, ठीक है। लाना कितना था 74, तो 74 लाना था तो कितना कम रह गया, 14 6 गया 8 और 1, 18 कम रह गया। तो मतलब क्या है कि हाफ से आप पहले उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। हाफ से डिवाइड कर लिया, सिर्फ सिंपली समझिए मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए 18, ठीक है। हाफ प्लस 6, हाफ प्लस -12, हाफ प्लस 18। तो उस हिसाब से यहाँ पर हाफ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 6 4 जा 24 माइनस होना चाहिए, और माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। चेक कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 24 माइनस कर लीजिए। 7 से 4 गया बच गया 3, 3 से 2 गया बच गया 1 और 5, 513 बिल्कुल है, सही है, क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ का प्रोसेस, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर हाफ 6 5 30, इस बार 30 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हाफ -36, हाफ करेंगे और -36 करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हाफ करके -36 कर लीजिए। हाफ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, -36.25, 13 से 6 जाएगा 7, 3 3 0 1, आंसर हो जाएगा हम लोगों का 107.25। ये हमारा आंसर होगा। एक सीक्वेंस को जो फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस कैसा था, सीक्वेंस अपने आप में ही अलग था। क्या अलग था कि नंबर को पहले तो हाफ किया जाता है सभी नंबर्स को, और एक पर्टिकुलर नंबर कभी जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब किसी भी एक नंबर का टेबल, ये किसी भी नंबर का हो सकता है। अभी 6 है, 4 5 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, हो सकता है कि सबके सब जोड़ रहे होंगे या फिर सबके सब घट रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी इसके अंदर आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए, कुछ भी पॉसिबल है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 2015 के अंदर जो मेंस में कुछ क्वेश्चन आए हैं, और मेंस में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, मेंस के लिए क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी
अच्छा होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो हाई लेवल कहने का मतलब है कि आपको सोचने का वहाँ तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा एक कॉन्सनट्रेट होकर के सोचना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस टाइम तक क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अप हो चुका था, और ये पीओ का क्वेश्चन है, मेंस का। 2015 के पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 104, 109, 99, 114। देखिए एक सेट में एक एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इजी कुछ टफ। ये 5 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ये 5 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो कोई टफ भी हो सकता है, कोई इजी भी हो सकता है। फिलहाल गैप कितने का? 5 का। गैप कितने का? यहाँ पर टोटल गैप हो गया है 10 का। ये गैप कितने का है? ये 15 का। 5, 10, 15, ऑब्वियसली आगे वाला 20 होगा, और फिर उसके बाद वाला 25 होगा। नंबर यहाँ पर बढ़ा, घटा, बढ़ गया, घट गया, तो ये बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5, 4, 9, 9 to 11, 190। 119 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर मेंस लेवल पे आया तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, लेकिन बस ये है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को क्लिक करें। जितनी जल्दी आप क्लिक करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को ग्रिप कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए फिलहाल एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये भी SBI PO प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। क्योंकि बैंक का क्वेश्चन तो बाहर नहीं आता है, तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देन 40.5, देन 60.75 और देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 8 से 12 हुआ, 12 से 18 हो गया। अगर हम लोग इसमें छोटा मोटा एक गैप ही अगर देखें, तो गैप से देखने में देखिए क्लियर। चलिए चेक करते हैं कितना बढ़ गया। 4 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? तो आप यहाँ से देखोगे तो ये 9 बढ़ गया। ठीक है, ये कितना बढ़ गया? अभी पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आ गया मतलब इसमें नहीं चल रहा है, गैप में ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ और ड्रामाबाजी चल रहा है, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है। आइए देखते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो दिमाग लगाया जाए इसमें। और जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही मैं लिखता हूँ आप भी उसमें सोचने लगिए, सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व हो सकता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लोग को भी लगाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही एक प्यारा सा इसमें चल रहा है टॉपिक, तरीका चल रहा है। तरीका क्या चल रहा है कि नंबर जो है वो यहाँ से डबल तो नहीं हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर वे में आप ध्यान देंगे तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ। ये कितना है? डबल भी नहीं और 1 टाइम भी नहीं, कम ही है। तो क्या ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है? बिल्कुल, ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1.5 से ही मल्टीप्लाई होकर के ये सब आगे बढ़ रहे हैं। 1 टाइम करेंगे तो 8 रहेगा, हाफ करेंगे 4 हो जाएगा, 8, 4, 12। 1 टाइम करेंगे 12 रहेगा, हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 18 हो गया। इसको भी 1.5, तो जितने भी नंबर हैं सभी 1.5 से। 15 8 जा 120, 120 का 0 बच गया 12, 15 1 जा 15 और 12 27, सभी नंबर 1.5 से मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरीके से यहाँ भी 1.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलो जी कर लो, 1.5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 7 जा 105 और 105 प्लस 7 112, 112 का 2 बच गया 11। 15 0 जा 0 इंटू 11 प्लस 11 करेंगे, 11 का 1 बच जाएगा हमारे पास 1। 15 6 जा 90 और 90 और 1 91, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। आंसर हो जाएगा हमारे पास 911.25, 911.25। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे।
सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं, ये पॉइंट यहाँ लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 3 अंक हो गया ना, तो पॉइंट यहाँ आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, हम लोग 2016 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2016 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन लगभग मेंस की करवा रहा हूँ मैं। सब सारे जितनी क्वेश्चन है सबके सब मेंस के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं। पेन पेपर बिल्कुल साथ रखिए, और जो जो पैटर्न होता जा रहा है उन पैटर्न को देखते जाइए और उनको कॉपी में नोट करते जाइए। नेक्स्ट वन, 738, then 765, then 819, then 900, then 1008, 1143 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो गैप पे चल रहा है, तो गैप में चल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में, 38, 65। ठीक है, 40 और 25, 2 27 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 9 से 5 गया 4, और 11 से 6 गया तो 5, 54 का। ठीक है, यहीं से आप थोड़ा क्लू मिल गया होगा कि 27 का डबल होता है 54। यहाँ पर देख लेते हैं कितना गैप है। तो यहाँ पर गैप कितने का, 10 से 9 गया 1, 9 से 1 गया 8, 81। 27 को 2 टाइम 54 और 27 का 3 टाइम 81। ठीक है, तो ये होना चाहिए 4 टाइम। कितना हो जाएगा, तो ये क्लियरली आप देख रहे हैं कि 108 है, 4 टाइम 108 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 टाइम, 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 या 10 और 3 13, 135, 8 5 13, 3 1 4 1, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 6 टाइम, 27 का 6 टाइम, 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 5 था 6 टाइम, तो 7 6 42, कैरी ओवर 4, 6 12, 12 और 4 16, 162। ऐड कर लेंगे 3 2 5, 6 4 10, 1 1 2 और 1 1 2 0 5, 1 2 0 5। ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1305 हमारा आंसर है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन भी इतना इजी रहता है। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन ज़रा टफ नहीं होता, लेकिन बस क्लिक करना चाहिए, माइंड में क्लिक करेगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नंबर हमारे पास 5 है, देन 15 है, देन 65 है, देन 315 है और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो नंबर देखिए बढ़ा, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ा और फिर बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैप देखेंगे कितने का गैप है जी, तो 10 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप है जी, तो ये लगभग 50 का गैप है। यहाँ पर गैप कितने का है, 0, 11 से 6 गया 5, 2, 250 का गैप है। ठीक है, तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमने इस पैटर्न का किया है। तो ये इस नंबर के बीच में गैप, ये रिलेशन क्या है, इंटू 5, यहाँ भी इंटू 5, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, इंटू 5, 5 0 0, 5 5 25, कैरी ओवर 2, 5 2 या 10 और 2 12। इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 5 5 1 6,
325 और 1565, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं रेज करूँगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 2017 में पहुंचते हैं। अब 2017 के क्वेश्चन को देखते हैं। 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्रामीण बैंक का है, स्केल 1 मतलब पीयू का। 6-4 इस टाइम तक पीटी और मेन दोनों होने लगा था। 6 4 5 11 39 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नंबर पहले डाउन हो फिर बढ़ता चला जाए, मतलब वहाँ 0.5 का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। 0.5 से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए इस पर, यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर एक ऐसा है जो कि पूरा पूरा डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसको यही समझें कि 4 लाना है, 4 कैसे लाया जाएगा, तो हाफ करके 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, हाफ करेंगे, सॉरी हाफ करके 1 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर इसे भी हाफ करके 1 ऐड करेंगे, नहीं 1 × 1 करेंगे तो 1 करेंगे, ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीका मिल गया हमें। ठीक है, क्या मिल गया, ध्यान दीजिए कि अगर इसे हाफ कर दिया जाए, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और +1 कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और 3 + 1 4। अगली बारी मल्टीप्लाई करना 1 से, 0.5 से ज़्यादा 1, 4 × 1 = 4 + 1 5। अब 0.5 था 1 था, 0.5 से 1 क्या होता है, डबल हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 का डबल 2, 2 5 = 10 + 1 11। 2 का डबल क्या हो जाएगा, तो 2 का डबल जब हम लोग लेंगे, 2 का जब हम लोग डबल लेंगे तो वो हो जाएगा 4, और 4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा था। 1.5 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है क्या, देखा जाए थोड़ा, अगर नहीं इस पैटर्न को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए कुछ और दिमाग लगाया जाए। तो थोड़ी देर सोचने के बाद हमें समझ में आएगा कि अगर हम लोग इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड करें, जैसे × 1 कर लें और -2 कर लें तो काम हो जाएगा हमारा। फिर इस नंबर की बात करते हैं। तो इस नंबर में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 और -3 कर दें तो 5। फिर इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से ये 15 -4 कर दें। तो पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है 1 2 3 2 3 4। इस बार 1 2 3 तो अब आ जाएगा 4, कि 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 4 घटाए थे, यहाँ 5 घटा दो, 44 - 5 कर लो, 39 आ जाएगा। देन × 5 - 6, 5 9 5 जब 45, कैरी ओवर 4 5 3 जब 15 और 4 19, -6 कर देंगे हो जाएगा 189। 189 इज़ योर ऑब्जेक्टिव, इज़ योर आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा 189। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ये चल रहा था हम लोग का कुछ सुपर कलेक्शन भी बोल सकते हैं इस वजह से। इसके पहले मैंने एक सीरीज चलाया था सुपर कलेक्शन, तो ये भी एक सुपर कलेक्शन ही है, किसका, सीरीज़ का, सुपर कलेक्शन ऑफ सीरीज़ 2011 से लेकर के 2017 तक। तो अभी तक हम लोग 2011 से स्टार्ट किए थे, 2017 तक पहुंच चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2018 और 19 को भी देख लेंगे। और ये चल रहा है अभी रॉन्ग वन, मिसिंग वन, ये चल रहा है अभी मिसिंग वन। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में रॉन्ग वन। रॉन्ग वन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।
चलिए तब तक इस चैप्टर्स को, इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन सबको रिपीट करिए, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।